अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई। मेरे बारे में बहुत मशहूर कर रहे हैं लोग कि ये बंदा जो फंजीसाइड्स हैं या जो एरियल स्प्रे हैं उनके अगेंस्ट है। देखिए दोस्तों, मैं पहली बात तो ये है कि मैं कोई बिल्कुल दावा नहीं करता हूँ कि मैं कोई माहिर हूँ। मैं तो कुछ चीज़ें जो मैंने सीखी हैं थोड़ी बहुत अपनी ज़िंदगी में, उन एक्सपीरियंसेस के हवाले से बात करता हूँ। तो कतन मैं माहिर नहीं हूँ। मेरे जो तजर्बात हैं, मुशाहिदात हैं, वो जो है मैं आपसे जो है डिस्कस करता हूँ। और उन बातों जिसमें लॉजिक ना हो तो वो इनफैक्ट समझदार बंदे को करनी ही नहीं चाहिए। देखिए, मैं बिल्कुल इन चीज़ों के अगेंस्ट कतन नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी बेसिस पे मैं कहता हूँ कि इन चीज़ों की ज़रूरत ही पेश ना आए। मिसाल के तौर पे पहले हम लेते हैं अपनी ये जो एरियल न्यूट्रिएंट स्प्रे करते हैं। देखिए, एक अगर प्रॉपर वे मौजूद है तो क्यों ज़रूरत पेश आए कि हम जो है एरियल स्प्रे करें। और दूसरा, जो एरियल स्प्रे से जो टॉक्सिसिटी होती है, जो इनके जो पत्तों में झुलसाव आता है, जो आजकल भी आपको आम सा नज़र आता है, तो ये उन एरियल स्प्रेज़ की वजह से है जो गैर ज़रूरी इस्तेमाल होते हैं। इंतहाई मजबूरी के आलम में वो भी उनका एज सच मैं नहीं समझता हूँ कि, क्योंकि देखिए आज तक मैं 30 साल से गंदम के खेतों में फिर रहा हूँ और ये जो इनोवेशंस आई हैं, ये नई चीज़ें आई हैं, इनको 8-10 साल हुए हैं। तो मैंने नहीं देखा कि जिस कोई ऐसा आइडियल सा किसान नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जिसने ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होने के बावजूद भी खातिर ख्वाह प्रोडक्शन हासिल की है। हाँ, जो सादगी से जो है अपनी फसल को पालते हैं, तो उन्होंने, तो मेरे जो कंपटीशन है उनमें मैं जाता हूँ तो 90 मन तक भी जो है प्रोडक्शन आई है। तो ये देखिए एक प्रॉपर वे है पौधे के खुराक लेने का। तो अगर वो ठीक है तो क्या ज़रूरत है कि हम जो है उसको ड्रिप लगाएं। इंसान को भी खुराक उस सूरत में अल्टरनेट तरीके से दी जाती है जब उसका जो प्रॉपर सिस्टम है वो फंक्शन नहीं कर रहा हो। और बात आती है फंजीसाइड्स की। देखिए, एक टाइम था जब ये एपिडेमिक्स में येलो रस्ट आती थी, मैं खुद फंजीसाइड रिकमेंड करता था। बट इससे जो जो इससे भी बर्निंग होती है, ये भी केमिकल हैं, ये भी पॉइज़न हैं, ये भी जहर हैं। ये जो हिडन हमारे जो जो सेहत के मसाइल हैं, तो उसका हम क्या करें। और दूसरा, जो आपके जो ये जो फंजीसाइड हैं, इनका गैर ज़रूरी जो इस्तेमाल होता है, जो उनके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, तो जो है उनका हम क्या करें। मुझे ये बताएं कि अगर एक खेत में 12 लाख पौधे हैं, उसमें से चंद पौधों को बचाने के लिए आप सभी पौधों को जो है पॉल्यूट करें, और वही ज़ाहिर है, देखिए वो गंदम हमने खानी है, तो वही गंदम, जहरीली गंदम जो है, उसका मुझे बताएं कि उसका ऐसे फंजीसाइड के इस्तेमाल का क्या फ़ायदा। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि फंजीसाइड का मुसलसल इस्तेमाल जो है वो आपके जो फंगस हैं उसमें रेजिस्टेंस का बायस बनता है। एक फंजीसाइड आपकी 2 साल 4 साल जब आप कंटिन्यूटी से इस्तेमाल करते हैं, तो 5वें साल नई रेस आ जाती है और उस पर इफेक्टिव हो जाती है। और आपने इतनी फंजीसाइड इस्तेमाल की हैं, अब जो फंजीसाइड आप इस्तेमाल करते हैं, ये माँ सिवाय उस गंदम को पॉल्यूट करने के, उसको जहरीला करने के, फंगस को जो है काबू नहीं कर रहे। तो क्या इलाज से परहेज़ बेहतर नहीं है? क्या ये बेहतर नहीं है कि आपको, मैं जैसे अर्ली दिनों में बताता हूँ, कि आप उसकी कॉलोनीज़ का सफाया करें। तो जब कॉलोनीज़ नहीं होंगी तो ये फंगस जो है नहीं आएगी। तो दोस्तों, दुनिया में जो है परहेज़ की बात की जाती है, इलाज से जो है वो आखिरी सूरत में किया जाता है। तो इसको, केमिकल्स को आखिरी सूरत में लें, और ये जो एरियल स्प्रेज हैं, इन पे अपना वक्त जो है ज़ाया ना करें। इसमें पौधे में भी टॉक्सिसिटी आती है और आपकी प्रोडक्शन इस वजह से भी कम हो रही है कि आप एरियल स्प्रे कर रहे हैं। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कोशिश करता हूँ कि मैं जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, सच्ची बात आपसे कहूँ। अगर किसी को बुरी लगती है तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।